सभी को नमस्कार। मैं मंगल मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ओपीएसटी। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का अपना टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जानने से पहले अपन ये देखेंगे रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब एक चीज को दोबारा से बनाना या उसका पुनर्निर्माण करना। और कंपनी अकाउंट्स के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अपन रिकंस्ट्रक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। पहले बात करते हैं अपन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की। अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में अपन लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार अपनी ब्रीफली उसको दोबारा देखते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लो ए लिमिटेड एक कंपनी है। अब क्या होगी, उसके लॉस ईयर बाय ईयर इकट्ठे होते जा रहे हैं और कंपनी घाटे की स्थिति में चल रही है और कंपनी की छवि भी खराब हो चुकी है। तो कंपनी क्या करेगी, उस अपने बिजनेस को चलाना चाहेगी, लेकिन कंपनी के पोजीशन ऐसी हो गई कि उसको बिजनेस को जारी रखना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी, उस कंपनी का समापन कर देगी और उसके स्थान पर एक नई कंपनी क्रिएट कर देगी। यानी ए लिमिटेड का समापन कर देगी और बी लिमिटेड क्रिएट कर दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक कंपनी का समापन हो गया और दूसरी कंपनी अस्तित्व में आ गई। और जो ए लिमिटेड के पास जो स्टाफ था वही बी लिमिटेड का बन जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत एक कंपनी का समापन होता है और उसके स्थान पर एक नई कंपनी अस्तित्व में आती है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि कंपनी यदि लॉस में हो या कंपनी कंटिन्यू लॉस इकट्ठे होते जा रहे हो, तो कंपनी क्या करेगी, अपने कैपिटल उसको लॉस से प्रॉफिट में लाने के लिए या कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने हो, उसमें कुछ सुधार करने हो, तो कंपनी को क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। यानी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने होंगे। अब देखते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नेसेसरी चेंजेस in capital structure of a company are made without affecting the existing of a company. It is a plan in which efforts are made to bring out the company losses and put it in profitable position. यानी इसमें क्या होता है, कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करेगी, यानी एक नई कंपनी उस कंपनी का समापन ना करके यानी उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करेगी। इससे क्या होगा, उसके कंपनी के लॉसेस को लॉस की पोजीशन से प्रॉफिट की पोजीशन में हो जाएगी। अब बात करें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के। In external reconstruction, the existing company is liquidated and its business is taken over by a new company. यानी एक नई कंपनी का पुरानी कंपनी का समापन हो जाता है और उसके स्थान पर एक नई कंपनी अस्तित्व में आ जाती है। Following conditions are required to be fulfilled by a company for internal reconstruction its share capital. इन किसी भी कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लाने से पहले उसको निम्नलिखित कंडीशन फुलफिल करनी होगी। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी परमिट टू रिड्यूस इट्स कैपिटल। इन कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इस कंपनी के रिडक्शन कैपिटल रिडक्शन करने की परमिशन देते हो। सेकेंड, द कंपनी हैज पास्ड ए स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनी के द्वारा इस आशय से एक विशेष प्रस्ताव पास करना जरूरी हो जाता है। थर्ड है, द कोर्ट हैज अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। और कोर्ट के द्वारा कैपिटल रिडक्शन स्कीम की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मेथड्स कौन कौन सी है। एक है ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, एक है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, एक है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स, और एक है सरेंडर ऑफ शेयर्स। अब पहले बात करते हैं अपन ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करना। चेंजेस कैसे किए जाते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी के पास 10,000 शेयर है और एक शेयर की पेश वैल्यू है 100 रुपये, तो कुल कैपिटल हो गई उसके पास में 10 लाख रुपए। इसके अलावा उसके पास 10,000 शेयर और है और उसकी पेश वैल्यू है 50 रुपये। इस प्रकार कुल कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख रुपए। इसके अलावा 10,000 शेयर है और उसकी एक शेयर की पेश वैल्यू 10 रुपये और कैपिटल हो गई 1 लाख रुपए। इस प्रकार कंपनी के पास टोटल कैपिटल हो गई
10 + 5 + 1 16 लाख रुपए की कैपिटल हो गई, और कुल शेयर हो गए कंपनी के पास 30,000, और 30,000 शेयर के अलग अलग फेस वैल्यू की है, 100 रुपये वाले भी है, 50 रुपये वाले भी है, और 10 रुपये वाले, और टोटल कैपिटल हो गए अपने पास 16 लाख रुपए। अब कंपनी क्या करती है, अपने इस कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस करना चाहती है, और अपने कस्टमर को अट्रैक्टिव करना चाहती है, यानी अपने जो पेश वैल्यू उसको सिंपली करना चाहती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो कंपनी क्या करेगी, जो 10,000 शेयर है 100 रुपये वाले, उसका डिनोमिनेशन करके 10 रुपये वाले पेश वैल्यू के 1 लाख शेयर बना देगी। ठीक उसी प्रकार क्या करेगी, जो 50 रुपये पेश वैल्यू वाली शेयर है 10,000 शेयर, उसमें क्या करेगी, एक शेयर की वैल्यू पेश वैल्यू 10 रुपये करके, और शेयर की इधर बढ़ा देगी, यानी कितने शेयर कर देगी, 50,000 शेयर कर देगी। इसी प्रकार थर्ड पोजीशन जो 10,000 शेयर है उनके 10 रुपये वाले, उनमें कोई चेंजेस नहीं करेगी। अब ये चेंजेस करने के बाद में कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, 1 लाख तो शुरू में चेंजेस किए, 1,50,000 प्लस, यानी 1,60,000 शेयर हो गए अब कंपनी के पास, और यानी सभी शेयर 10 रुपये वाले फेस वैल्यू वाले बन गए। तो टोटल कैपिटल हो गई 16 लाख रुपए, यानी टोटल कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन कंपनी की फेस वैल्यू यानी सिंप्लीफाई कर दिया गया कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को, और टोटल शेयर हो गए कंपनी के 1,60,000। ये होता है ऑल्ट्रेशन। अब बात करते हैं इसमें सब डिवीजन ऑफ शेयर। सब डिवीजन क्या होता है, यानी कंपनी के शेयर को सब डिवाइड करना, यानी जैसे मान लो कंपनी के पास 10,000 शेयर है, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। अब क्या करेगी, उसके पेश वैल्यू को घटा देगी, और उसको 10 रुपये कर देगी, और इधर 10,000 शेयर है उनको 1 लाख शेयर बना देगी। इन टोटल कैपिटल में तो कुछ चेंजेस नहीं हुए। ये एग्जाम्पल में देखते हैं, टोटल कैपिटल है 5 लाख रुपए, यानी सब डिवीजन ऑफ 5,000 शेयर एट द रेट 100 ईच इंटू 50,000 शेयर एट 10 ईच, यानी कंपनी क्या करेगी, 5,000 शेयर, एक 100 रुपये का शेयर है, उसको चेंज कर देगी 50,000 शेयर में, 10 रुपये वाले एक शेयर में। अब क्या होगा, इसमें शेयर की पेश वैल्यू घट जाएगी, और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। ये होता है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड डिनोमिनेशन से, ये तो डेबिट हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल न्यू डिनोमिनेशन ये क्रेडिट हो जाएगा, और कंपनी के टोटल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब सेकेंड है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। ये एग्जांपल में देखते हैं कि 50,000 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये, इसको कन्वर्ट करके 5,000 शेयर, और एक शेयर की वैल्यू कर देंगे 100 रुपये, यानी कंपनी की शेयर्स की पेश वैल्यू बढ़ा देंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स कम कर देंगे। तो इससे टोटल कैपिटल में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अब तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल ओल्ड डिनोमिनेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल न्यू डिनोमिनेशन। अब थर्ड है फुली पेड अप शेयर कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, यानी कंपनी अपने शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहती है। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर स्टॉक। फोर्थ है स्टॉक कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल, यानी इसका वाइस वर्सा हो सकता है, कंपनी के पास शेयर स्टॉक पड़ा है और उसको अब शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहती है, तो एंट्री हो जाएगी शेयर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, यानी जैसे मान लो 8% वाले कंपनी के पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर है। अब कंपनी क्या करेगी, इस 8% प्रेफरेंस शेयर को 10% वाले प्रेफरेंस शेयर में बदलना चाहती है, तो ये कहलाएगा वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। तो अब क्या करेगी, जैसे 8% प्रेफरेंस शेयर है, और अब नए 10% वाले प्रेफरेंस शेयर देना चाहती है, तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके बाद में हो गया रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ये अपने पास बार बार यूज में आएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इन कंपनी क्या करती है, कंपनी लॉस से, यानी कंपनी लॉस की स्थिति में, और कंपनी के लॉस इतने इकट्ठे हो गए कि कंपनी को अपने कैपिटल में चेंजेस करना होगा, तो वह क्या करेगी, सबसे पहले अपने इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहेगी कि आप कंपनी में कंट्रीब्यूट करो, यानी आप अपने कैपिटल में रिडक्शन करो।
तो क्या होगा, इसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी में सेक्रीफाइस के लिए कह सकती है, क्योंकि वो कंपनी के ओनर होते हैं। तो सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो सेक्रीफाइस करे। तो क्या होगा, एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जैसे मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, वो 10,000 शेयर है, टोटल हो गए 1,00,000 रुपए। अब कंपनी क्या करती है कि उनको 7 रुपए का एक शेयर, 7 रुपए के शेयर तक उनको कैपिटल देना चाहती है, बाकी 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करवाना चाहती है। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,00,000 से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000 से, और टू कैपिटल रिडक्शन यानी 30,000 से। इस प्रकार यानी प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर की कैपिटल रिडक्शन हो जाता है। अब एक कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। जब कंपनी के पास इतने लॉसेस इकट्ठे हो जाते हैं कि कंपनी के पास इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से सेक्रीफाइस करवाया जाता है, फिर भी कंपनी के पास बहुत सारे लॉस है, तो कंपनी क्या करती है, अपने क्रेडिटर, अपने डिवेंचर्स, अपने जो क्रेडिटर है उनको कहते हैं कि आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यदि आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो कंपनी का समापन हो जाएगा। तो क्रेडिटर को भी लगता है कि यदि अपन सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो कंपनी में घाटे में चला जाएगी, कंपनी का समापन हो जाएगा और अपना पूरा पैसा डूब जाएगा। तो क्रेडिटर भी सोचते हैं कि अपन कुछ भी अपने जैसे 10% 20% अपन भी कंपनी के अंदर सेक्रीफाइस करते हैं। तो जैसे मान लो कि 1,00,000 क्रेडिटर है, तो वो 10% के लिए सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो गए। तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, जैसे 10,000 के लिए तैयार हो गए तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 10,000 से। अब है सरेंडर ऑफ शेयर, यानी किसी क्रेडिटर के पास या डिवेंचर के पास शेयर दे रखे और कंपनी के अंदर इस कैपिटल रिस्ट्रिक्शन में अपने शेयर को सरेंडर करना चाहते हैं तो वो सरेंडर कर सकते हैं। ये हो गई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की मेथड। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत किस प्रकार एंट्रियाज की जाती है।